Hello students, I am Shripad from EBITS and today we are going to cover mathematics problem of NTA Test Series 1 for JEE। ऑलरेडी हमने फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स कवर किए हैं फर्स्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए, इफ 5 raised to power 97 is divided by 52 then the remainder obtained is 5 क्यूब जो होता है 5 क्यूब इज 125। अगर मैं इसको 52 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करता हूँ तो ये हो जाएगा 52 इंटू 2, सो इट बिकम्स 104 प्लस 21 हो जाएगा। ओके, सो आई विल ट्राई वन मोर। 5 raised to power 4 इज इक्वल टू होता है 625। सो इफ़ आई एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 52 तो ये हो जाएगा 52 इंटू 12 होता है 624 प्लस 1। सो मेरे लिए सूटेबल है, सो आई विल चूज दिस वन। सो हमें पता है 5 raised to power 4 इज इक्वल टू 52 इंटू 12 प्लस 1। सो फिलहाल ये जो 12 है इसको मैं पकड़ लेता हूँ लैम्बडा। सो पुट 12 इज इक्वल टू लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा 5 raised to power 4 इज इक्वल टू 52 लैम्बडा प्लस 1। इस तरीके से ये बन रहा है। ओके, अभी मुझे 5 raised to power 97 बनाना है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि 24 4 96 होता है। सो आई विल टेक 24th पावर टू बोथ साइड। सो 5 raised to power 4 raised to power 24, so that becomes 52 लैम्बडा प्लस 1 raised to power 24। ये हो जाएगा 5 raised to power 96। ओके, मुझे और एक 1 पावर एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं बाद में उसको एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखिए, सो आई विल अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम में एक टर्म अगर 1 है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। सो 24C0 52 लैम्बडा रेज़्ड टू पावर 24 प्लस 24C1 52 लैम्बडा रेज़्ड टू पावर 23 प्लस 24C2 52 लैम्बडा रेज़्ड टू पावर 22। ओके, उसके बाद में प्लस एंड सो ऑन ऐसा हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 24C23 52 लैम्बडा, यहाँ पे इसका पावर 1 आएगा, और बाद में लास्ट टर्म रहेगा 24C24, यहाँ पे आएगा 1। ओके, सो इस तरीके से हमने इसका एक्सपांशन किया है। अभी मुझे पता है तो मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो 5 raised to power जो 96 हो रहा है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरीवेयर देयर इज़ अ 52 52 52 52, ओनली ये टर्म में 52 नहीं है। सो मैं ये सभी को लिखता हूँ। सो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 52, मल्टीपल ऑफ 52 है, बिकॉज मुझे वही इंटरेस्टेड, बिकॉज मुझे डिवाइड करना है तो वहाँ पे 52 का मल्टीपल चाहिए। प्लस इसका आंसर देता है 1। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा 5 raised to power 96 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 52 समथिंग, कुछ तो भी है, इसका आंसर कुछ तो भी आएगा, लेकिन वो 52 का मल्टीपल रहेगा प्लस 1। मुझे यहाँ पे 97 चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। तो अगर यहाँ पे हो जाएगा 5 raised to power 97 इज इक्वल टू 5 इंटू मल्टीपल ऑफ 52, ओके, प्लस 1 इंटू 5 इज 5। तो इस तरीके से ये कुछ आंसर आ रहा है। अगर मैं दोनों साइड से 52 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो टर्म 52 से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। देयरफॉर रिमाइंडर जो हमारा आंसर आ रहा है, सो रिमाइंडर इज 5। इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है, सो यहाँ पे आंसर कर रहा है मैच, बी आंसर मैच कर रहा है। देखते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू px क्यूब प्लस q एट 2 3, मतलब ये जो एक लाइन है इस कर्व को टेंजेंट है एट दिस पॉइंट, तो हमें p एंड q निकालना है। तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। हमें पता है कि गिवन इक्वेशन ऑफ जो कर्व है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व मैं लिखता हूँ यहाँ पे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू px क्यूब प्लस q। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ। सो इट इज़ अ 2y dy बाई dx, ओके, इज इक्वल टू p इंटू 3x स्क्वेयर प्लस इसका डेरिवेटिव 0।
सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मैं निकालता हूँ, जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3px स्क्वेयर अपॉन 2y, लेकिन dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, सो dy बाई डी एक्स एट 2,3, सो x के बदले में मुझे 2 डालना है, y के बदले में 3 डालना है, तो इट विल बी 3p इंटू 2 स्क्वेयर, सो दैट बिकम्स 4 अपॉन 2y, और y के बदले में डाले तो 2 इंटू 3, ओके। सो ये dy बाई डी एक्स आया, मतलब ये कर्व को या दिस पॉइंट पे टेंजेंट है, उसका स्लोप ये आएगा। बट हमें पता है कि ये लाइन इसको टेंजेंट है, बराबर है, देयरफॉर बट y इज इक्वल टू 4x माइनस 5u इज टेंजेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो स्लोप है m, y इज इक्वल mx प्लस c में इसका m का वैल्यू है, देयरफॉर m मस्ट बी इक्वल टू 3p इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, और m का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो मैं यहाँ पे कट करता हूँ, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर मिला मुझे p का वैल्यू 2 मिल रहा है, ओके। सो p का वैल्यू 2 मिल गया मुझे, सो p इज़ 2, इसका मतलब मेरे पास ये a एंड d में से कोई तो भी ऑप्शन आएगा। अभी हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर भी है और यहाँ के ऊपर भी है, तो हम यहाँ पे p का वैल्यू डालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस satisfy पॉइंट 23, ठीक है, 23 इन इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x के बदले में डालो 2, y के बदले में डालो 3 और p के बदले में डालो 2, अभी हमने निकाला है। तो यहाँ पे देखिए y के बदले में मैं डालता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू 2 है मेरे पास, अभी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, x का क्यूब है, x का क्यूब मतलब होता है 2 का क्यूब इज प्लस q, तो मुझे यहाँ पे q निकालना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ देखिए, तो ये हो जाएगा 9 और ये जो हो रहा है 2 रेज़ टू पावर, ये हो रहा है 9 इज इक्वल टू, ये हो रहा है 8 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू 2 हो रहा है, 8 इंटू 2 मतलब 16 हो जाएगा प्लस q, तो यहाँ पे 9 माइनस 16 इज इक्वल टू q, सो q का वैल्यू आपको मिल रहा है -7, तो हमारा जो पॉइंट आ रहा है सो दैट इज़ 2 - 7, सो हमारा जो आंसर है सो दैट विल बी 2 - 7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है फॉर द क्वेश्चन। देखते हैं आगे, तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और x ओपन इंटरवल -7/2 टू 100 को बिलोंग करता है, ओके। नाउ सो सबसे पहले हमें इसका एक डिस्कस करते, देखिए अगर लिमिट x टेंस टू, मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2.4 लेता हूँ मैं, आई विल टेक एनी एग्जांपल एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, इसका क्या मतलब रहता है, ये प्रॉब्लम को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे नंबर लाइन है, और नंबर लाइन होने के बाद ये हमारा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये 2 है, ओके, ये 3 है, और ये 2.4 इसके बीच में कहीं तो भी बीच में रहेगा। नाउ तो हम कैसा, हमारा जो फंक्शन कंटिन्यूस रहता है, तो देखिए यहाँ पे, सो लिमिट x टेंस टू 2.4 माइनस, इसका जो आंसर आएगा 2.4 माइनस मतलब यहाँ पे, तो इसका आंसर भी 2 ही आने वाला है, और लिमिट x टेंस टू 2.4 प्लस मतलब ये वाले साइड में हमारा जो लिमिट या ये पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो इसका भी आंसर 2 ही आने वाला है। इसका मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट अगर फ्रैक्शनल है और ये एनी रियल नंबर है, तो इसका आंसर ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिमिलरली इफ़ वी टेक लिमिट x टेंस टू, मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ और इसका आंसर मैं चेक करता हूँ कि क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इफ़ आई टेक दिस, सो अगर ये 3 है, ओके, तो फिर से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस मतलब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो जैसे हम ये पॉइंट लेते हैं, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा 2, ओके, और लिमिट x टेंस टू 3 प्लस मतलब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो आएगा 3.1 3.2, इसका आंसर आएगा 3। इसका मतलब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट अगर इंटीजर है तो हमेशा डिसकंटिन्यूस रहता है। देखा आपने यहाँ पे 2 and 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, मतलब इफ इट इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट इट इज़ अ कंटिन्यूस,
एंड एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस एट इंटीग्रल वैल्यू। तो इसके बीच में हम इंटीग्रल वैल्यू देखते हैं, तो -3.5 और 100 के बीच में जो इंटीग्रल वैल्यू रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा। ये दोनों ओपन इंटरवल है, तो सबसे एक पहला इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है यहाँ पे -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, एंड सो ऑन अप टू 99। इतने इंटीग्रल वैल्यूज़ के बीच में आ रहे हैं, और एवरी इंटीग्रल वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे एवरी पॉइंट द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस। सो हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर? सो 99 है यहाँ पे, और ये 0, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 100 नंबर हो गए, और ये 3 नंबर, मतलब 103 नंबर है कि जहाँ पे हमारा पॉइंट क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है दैट विल बी 103। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देखते हैं आगे। ओके, देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 9। तो यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 15 टीम्स फ्रॉम 15 मेन एंड 15 वुमेन सच दैट ईच टीम कंसिस्ट ऑफ अ मैन एंड वुमेन। देखिए यहाँ पे 15 मेन है, यहाँ पे 15 वुमेन है, और हमें जो टीम सिलेक्ट करना है उसमें एक मैन एंड एक वुमेन चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ का जो फर्स्ट पर्सन आया है, तो यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे जो पहला आदमी है उसके पास 15 ऑप्शंस है। सो देर आर 15 वेज ऑफ सिलेक्टिंग। यहाँ का पहला पर्सन, इसके पास टोटल ऑप्शंस है यहाँ पे 15। ओके, जब यहाँ का दूसरा आदमी आएगा, दूसरा पर्सन आएगा, दूसरा मैन आएगा, तब इसके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन चला गया, अभी 14 ऑप्शंस उसके पास है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ही कैन सिलेक्ट इज 14। जब थर्ड पर्सन यहाँ से आएगा, थर्ड मैन आएगा, और वो देखेगा यहाँ पे कि 13 ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है, सो ही कैन सिलेक्ट 13 वेज। सो 13 वेज पॉसिबल है। सो इन दिस वे अगर ये करते 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 हम यहाँ पे लास्ट में 15 तक चले गए, तो इसके पास जो ऑप्शन बचेगा वो 1 बचेगा। सो इट इज़ अ 1 वेज। तो इस तरीके से नंबर ऑफ वेज पॉसिबल आर 15 into 14 into 13 into so on up to 1. So it is nothing but a 15 factorial. So हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, so it is a B answer is the correct answer. Okay, आगे देखते हैं. Now, if the general solution of the differential equation, ये एक differential equation है, y डैश का मतलब dy by dx है, तो जो हमें differential equation दिया है that is dy by dx is equal to y by x plus phi times x by y, ठीक है, ये ऐसा इक्वेशन दिया है. फॉर सम फंक्शन phi इज गिवन बाय y ln cx where is equal to x, where c is arbitrary constant, then phi of 2 is equal to, हमें phi of 2 निकालना है. देखिए अगर मैं यहाँ पे पुट x by y के बदले में, पुट x अपॉन y के बदले में 2 रखता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे y by x इसका उल्टा रेसिप्रोकल, इसका मतलब इसका आंसर 1/2 आएगा, प्लस यहाँ पे 5/2 आएगा. इसका मतलब मुझे इसका वैल्यू निकालना है. इसका वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू मेरे पास है, मुझे dy by dx निकालना पड़ेगा. तो मैं ये जो मुझे फंक्शन दिया है, तो मैं इसका dy by dx निकाल लेता हूँ. सो वी हैव y ln ऑफ cx, ठीक है, cx इज इक्वल टू x. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/cx इंटू आएगा c, प्लस सेकंड फंक्शन है ln ऑफ cx, ओके, इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1. तो ये हमारा u इंटू v रूल मैंने यहाँ पे लगाया. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं c कैंसिल हो गया. तो यहाँ से dy by dx का वैल्यू क्या आता है चेक कीजिए. सो ln ऑफ cx इंटू dy by dx इज इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस y by x. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ln ऑफ cx का जो वैल्यू है यहाँ से इक्वेशन 1 से, बट हमें पता है बट y ln cx इज इक्वल टू x है, तो ln cx का वैल्यू क्या आएगा, ln cx का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज x अपॉन y. ये इक्वेशन से मैंने निकाला. सो इसमें पुटअप करता हूँ. तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ऊपर का इक्वेशन बनेगा
सो दैट इज x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू मुझे मिल रहा है, सो आई विल गो हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन एक्स बाय वाई। ठीक है, सो यहाँ पे x बाय वाई के बदले में 2 रखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, सो इट इज़ 1 माइनस और इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 माइनस 1 बाई 2 अपॉन 2। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ अपॉन 2, सो दैट बिकम्स 1 बाय 4। सो हम ये इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। सो इफ़ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिलेगा, सो इट इज़ 1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 और मुझे 5 बाई 2 का वैल्यू निकालना, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। सो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 2 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 5 बाई 2। तो ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आंसर टैली हो रहा है दैट इज़ बी टैली हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे 5 प्रॉब्लम ख़त्म हो गए। हमने 6 प्रॉब्लम से लेके 10 प्रॉब्लम तक यहाँ पे कवर की है। रिमेनिंग प्रॉब्लम वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ये जो टॉपिक यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्टडी किया, कुछ बायनोमियल का स्टडी किया, तो ये जो टॉपिक है आप उसको रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से और गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।